जाने जहां की 2 और एपिसोड हमें देखने को मिली एंड फाइनली वी हैड द लॉन्ग अवेटेड इतराफ़े मोहब्बत। इश्क इबादत के जैसा है। I have to say one thing though, right? मुझे पता था कि शहराम is in love with Manur, but the guy did not let us down. I mean, what an इतराफ़े मोहब्बत। जो वो स्कूल वाला सीन होता है उसमें जैसे वो कहता है कि मैं आपको अपने दिमाग और दिल से तो निकाल सकता हूँ, बट इन रगों से कैसे निकालूं जिसमें खून की तरह आपकी मोहब्बत दौड़ रही है। आई वाज लाइक वाओ, लाइक बहुत टाइम हो गया कि एक ऐसी इंटेंस हमने इतराफ़े मोहब्बत सुनाए। और बेचारी आयजा जो यूजुअली 2 सेकंड आयजा का कैरेक्टर महानूर जो 2 सेकंड लगाते हैं शहराम को कुछ नास्टी सा कुछ रूट सा कहने में, she could not say anything, she could not do anything, like बेचारी literally what Mahanur was like that, and she runs away. And I think like this was the build up, you could see कि जो शहराम शुरू में हमें दिखाया था आहिस्ता आहिस्ता he was losing that shell, he was coming out and becoming more of his own. So I thought like this was beautiful. And then obviously the real MVP of the episode, Taimur's mother. I mean, what a character, right? Like pehle I was like aise auntie is like an extra in the drama, but asal game changer to wohi nikli. Matlab सबको ये सारी बात पता थी, like how I said last time के महानूर को शहराम पसंद है, शहराम को महानूर पसंद है, महानूर के पेरेंट्स को शहराम पसंद है, शहराम को महानूर की फैमिली पसंद है, सबको सब पसंद है। और सबको ये भी पता है कि महानूर जो है वो जबरदस्ती तैमूर से शादी कर रही है। बट मजालो किसी ने कोई एक्शन लिया हो, तो एक्शन जो असल में लिया हो तो फिर आंटी ने लिया ना, कि जो जैसी उनको पता चला वो पहुंच गई। एक्चुअली कुरोस टू शहराम इज वेल कि वो पहले तैमूर के पास गया और उसने ऑनेस्टली उसने भी ये सोच लिया कि अब महानूर को मैं कितनी दफा सेम बात बताऊंगा, राइट? एंड ही गोज टू तैमूर एंड ऑब्वियसली लाइक आंटी कम्स इन एंड शी स्पीक्स टू महानूर्स पेरेंट्स एंड शी स्पीक्स टू महानूर मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एंड आई थॉट दैट वाज सच अ गुड सीन इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे सब सास और वुड बी सास को इतना डरावना दिखाया जाता है। इट वाज अ वेरी गुड स्टेप टू शो समबडी हु इज दिस पॉजिटिव। आई विश कि तैमूर के कैरेक्टर को भी थोड़ी सी ज्यादा रिडेम्पशन मिलती, बिकॉज उस बेचारे को तो गंदा ही किया, उसको जेलस, इनसिक्योर, पोजेसिव, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। एंड इवन लाइक हिज क्लोथ्स वगैरह, लाइक शुरू में व्हेन ही केम ऑन बोर्ड, लाइक आई थॉट लाइक इवन हिज ड्रेसिंग सेंस बिकेम अ बिट अनोइंग विद दोस टाइट लाइक हाफ स्लीव्स। Oh god, like that's one of my pet peeves. And then like the ton of makeup and all of that. So उस character को तो बेचारे को हर तरह से in every which way, they did not really do justice to Taimur's character. फिर आंटी अपना काम कर देती हैं और फिर तैमूर जो है वो महानूर को शहराम के पास लेके जाता है। एंड पहले तो शहराम ने अपनी साइड की लव स्टोरी सुनाई थी, और इस दफा it is Manur's turn to tell him how she feels, and the way she tells him that मुझे आपसे, आपके खुलूस से, आपके दिल से मोहब्बत है। And then again, like I think Shahram has the best dialogues in the show, by the way. And then Shahram, the way he says कि I wouldn't say कि मैं आपके बिना जी नहीं पाता या मैं आपके बिना मर जाता, but जो जिंदगी आपके बिना होती that wouldn't have been worth it. And I thought again बहुत टाइम बाद एक ट्रू ब्लू रोमांस मिला है हमें। थैंक गॉड कि अभी भी लाइक 2 एपिसोड्स रह गई हैं। आई थिंक अभी इस हफ्ते तो लास्ट एपिसोड्स ही होंगी, ये 39 और 40 है, तो एटलीस्ट हमें उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ मिला इन बट अगेन दैट्स माई प्रॉब्लम विद द मेकर्स एज वेल, कि आप इतना खींचते हो, इतना तनाव दिखाते हो और एंड में लाइक इतना सा रोमांस दिखाते हो, लाइक आप हमें इतना वेट कराते हो। प्लीज लाइक नेक्स्ट टाइम I think this was the real positive of Humsafar and Zindagi Gulzar, that we got so much screen time between both Ashar and Khirad and Zaroon and Kashaf. Even Yaqeen Ka Safar, for me was really special because you got so much between Asfi and Zubia. And so, I wish we had more time. But chalo, der aaye, durust aaye. On the other side, Tabriz and Gulzeb jo hain, wo interesting because I think she is now seen the gun as well there. Gulzeb is very unsettled. मतलब वहां पे कुछ होने वाला है, वो वाला dynamic है, that will not
end in a happy situation. Either I have a feeling that Gulzeb will kill Tabrez, I have a feeling, and then Alia और अब्दुल की शादी हो जाएगी, very strong feeling. But जो वो जो क्या नाम है जमाल साहब जो हैं वो भी जो शहराम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, I think शहराम नहीं मरेगा. I think उस चीज में somehow or the other it will be Tabrez who dies, or Kabir or somebody like that. I don't think it'll be like Shahram who will be killed. At least I hope not. I mean, पहले आपने हमें 10 साल का ट्रॉमा दिया through प्यारे अफजल and that last scene. You can't do this to us again. Please save Shahram. Don't kill, and Manu. Like, please, let's just have a happy ending, right? Where if you have to kill somebody off, kill Tabrez off. Although I would have liked अगर उसकी भी redemption हो जाती, but kill Tabrez off. But don't kill Shahram and don't kill Mahanur. Please and please and please. I think कि Tabrez को मार देंगे, किश्वर साहिबा अकेली रह जाएंगी. And and just a side note, as I was saying about Humsafar and Zindagi Gulzar hai before, you realize why some dramas become iconic. And I think it's a strong writing, strong direction, strong chemistry, everything, because it's very difficult for two characters to kind of lead the drama, right? अब इस ड्रामे में हालांकि this was meant to be Shahram and Mahanur's story, but we had Tabrez and Gulzeb as well, adding a lot of flavor. We also had Alia and Abdur in a limited capacity. We had the Kabir situation. We had like so many supporting characters. When you talk about something like Zindagi Gulzar hai ya Humsafar, you realize that it was mostly the central characters, Fawad, Mahira, and then again Fawad and Sanam in Zindagi Gulzar hai, that really took the story, right? Took the story, and they carried that burden of the story and the drama on their shoulders. So I feel like those dramas, for a story to become, even like Alif, right? Even Alif, what a phenomenal story, right? Usme bhi you had to reduce the characters. Like, the story has to be about fewer characters and you go more in depth with those characters. That's just a suggestion. I'm not an expert playwright or anything, so take it with a pinch of salt. What did you guys think of Jaane Jahan episodes 37 and 38? Are you guys ready for it to end? Share your comments in the comment section below. Like, share and subscribe. We'll see you next time.